हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे 2020 मतलब 2020 की क्वेश्चन आंसर करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखिए थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, बट ये आप लोगों के लिए है। ये हम लोग क्या करेंगे PYQ 2020 की 2020 खेलेंगे हम लोग। ये 2020 खेलेंगे हम लोग मैथ्स की, और ये क्या है MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेक्शन ए है। तो यहाँ पे सेक्शन ए में बोला जा रहा है HCF फाइंड करना है, किसकी 135 एंड 225 की HCF फाइंड करना है। अब ये ऑप्शन दिया गया है आपके पास में, और इस ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा। तो HCF है, किसकी HCF है 135 और 225 की। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या होगा। इसके आंसर हमें पता है, तो ये 45 होगा। तो चलिए चेक करते हैं आंसर 45 कैसे होता है। सबसे पहले जब HCF फाइंड कर सकते हैं, HCF फाइंड करने का बच्चे क्लास में पढ़े तो 3 मेथड्स होता है। हम लोग कोई किसी एक मेथड से HCF फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करके देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे करते हैं हम लोग 135 की और 225 की। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 3 से करते हैं। 3 4 जा 3 5 जा, 3 से 15, 3 से 5। अब चलिए 225 को करते हैं 5 से। 5 4 जा 5 5 जा, 5 9 जा 3 3 जा। अब देखिए यहाँ पे HCF क्या होता है, जो दोनों से कॉमन होता है। यहाँ पे कितना है, इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 5 की स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5। अब ये दोनों से देखना है क्या कॉमन जाएगा। इसमें 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, 5 की 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम वाले को लेना होता है। एक 5 आ गया दोनों से। अब यहाँ पे क्या है, 3 कितने टाइम्स है 3, और 3 क्या है 2 टाइम्स। तो मिनिमम वाले को लिया जाता है, मतलब 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2। नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, और ये 9 5 जब 45, मतलब आंसर 45 हो गया। अब बोला जा रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। क्या पूछा, एक्सपोनेंट पूछ रहा है किसकी, 2 की, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, 144 की। चलिए पहले 144 को हम लोग ब्रेक करते हैं। 2 से 2 7 जा 2 2 जा, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 3 जा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो एक्सपोनेंट पूछ रहा है 2 की कितना होगा 4। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। अब पूछा जा रहा कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है एपी का, जिसकी क्या है nth टर्म, ये दिया हुआ है। nth टर्म क्या है an, 3n प्लस 7। अब यहां से an जो है 3n प्लस 7 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं a मतलब a1 इक्वल टू 3n प्लस 7, कॉमन डिफरेंस 3n प्लस 7। तो देखिए यहाँ पे 3n प्लस 7 कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n जो है नंबर, n क्या होगा, n इक्वल टू 1 2 3 नेचुरल नंबर में ले लिए। अब यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 7 कितना हो गया 8। अब 2 ले लेते हैं, मान लीजिए a2, 3 इंटू 2 प्लस 7 कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 प्लस 7 कितना हुआ 13, कितना हो गया 13। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए, कितना आया 3। क्या हो जाएगा आंसर 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग अल्फा की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा की कौन सा वैल्यू रखे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अल्फा की कौन सी वैल्यू रखे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। चलिए द वैल्यू ऑफ अल्फा 16 होगा कि 9 होगा, 1 होगा, 4 होगा, क्या होगा, द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं अल्फा की कौन सी वैल्यू को रखे। तो एक काम करते हैं, इस ऑप्शन को लेते हैं और ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले उल्टे से चलते हैं,
क्या चलते हैं, चलिए 4 लेते हैं, 4 की स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4, मतलब किसकी वैल्यू लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला अल्फा की कौन सी वैल्यू को ले, अल्फा की कौन सी वैल्यू को ले, तो यहाँ पे अल्फा बोला है इसलिए एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू को पुट नहीं कर, अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप अल्फा लेंगे। तो हम यहाँ पे अल्फा के इक्वल में 4 को लेके चेक करते हैं, पहले उल्टे साइड से। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, किसकी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए और बी। अब ये किस फॉर्मेट में आएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2 की होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, मतलब क्या लिए थे, अल्फा की वैल्यू को 4। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए, अल्फा की कौन सी वैल्यू को 1 लेंगे तो नहीं आएगा, ये फॉर्मेट में आइडेंटिटीज में अप्लाई नहीं हो रहा है, फॉर्मूले पे नहीं आ रहा है, स्क्वायर पे नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए हमें पता था, हम डायरेक्ट क्या किया, डी से ऑप्शन लेके चले। आप चाहते तो 16 से लेके चल सकते थे, सेम पैटर्न यहाँ पे 16 करते हैं, तो 16 का मतलब 4 की स्क्वायर लिख सकते थे, तो आ जाता एक्स की स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 की स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 8 आ जाता, 8x आ जाता, जबकि यहाँ पे क्या था, 4x था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू को रखा जाए ताकि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसमें क्या हो जाए, उसकी इनफाइनाइट जो वैल्यू होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, वो क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, क्या होगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं हम लोग और देखते हैं इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए उसे देखते हैं, देखिए क्या है ये, यहां पर देखिए, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। अब देखिए यहाँ पे a1 क्या है, a1 यहाँ पर क्या है, तो a1 है k, a2 क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, b1 क्या है, तो b1 1 है, b2 क्या है, तो b2 k है, c1 क्या है, c1 क्या है, तो यहाँ पे c1 है k की स्क्वायर, c2 क्या है 1। इस वैल्यू में ये कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, a1 तो ये हो गया k बाई 1, b1 1 बाई k और c1 k स्क्वायर बाई 1। अब यहाँ पे वैल्यू लेना है, कौन सी वैल्यू ले, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, कौन सी वैल्यू k की कौन सी वैल्यू को ले, तो k की कौन सी वैल्यू को ले, चलिए हम ये क्या कर रहे हैं, पहले दोनों से इसको रिलेट करते हैं, तो ये आ गया k बाई 1 1 बाई k, मतलब k स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर k इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसके लिए ऑप्शन आएगा प्लस माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6 से, तो चलिए देखिए 6 से क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करना, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p प्लस 1 10 एंड 5p प्लस 5 आर द कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें पता करना है ये 2p प्लस 1 10 और 5p प्लस 5 ये क्या कंजिक्यूटिव टर्म्स है, किसका, एपी का। तो एपी का कौन सा कंजिक्यूटिव टर्म होगा ये, मतलब इसका मतलब ये हो गया, आपको क्या करना है, इसमें p की वैल्यू फाइंड करना है, p की कौन सी वैल्यू, p की कौन सी वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p प्लस 1 10 एंड 5p प्लस 5 ये क्या है, कंजिक्यूटिव टर्म होगा एपी का, p की कौन सी वैल्यू। तो कैसे पता चलेगा, एपी की कंडीशन क्या, नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं, 5p प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 2p प्लस 1, तो ये हो गया 5p माइनस 5 इक्वल टू 10 माइनस 2p माइनस 1।
ये हो गया 5p माइनस 5 माइनस किए तो 9 माइनस 2p। अब यहाँ पे 5p है, इस 2p को शिफ्ट कर दीजिए, 5 प्लस 2 7p, ये 9 इसको शिफ्ट कर दिए, 9 प्लस 5 14, तो p इक्वल टू क्या हो गया 2, मतलब p की कौन सी वैल्यू, तो p की 2। अब चलिए चेक करके देख लेते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स होता है कि नहीं p का, p की वैल्यू 2, तो 2 2 या 4 प्लस 1 5, ये 10, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 15। अब ये चेक करके देखिए एपी में है या नहीं है, तो 15 से 10 को माइनस कर लिया 5, 10 से 5 को माइनस कर लिया 5, मतलब 5 कॉमन आ गया, इसका मतलब ये एपी में है। तो पी की कौन सी वैल्यू होगी, पी की 2, इसलिए ये आंसर हो गया 2। अब इसमें क्या है और दिया गया है, बोला जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी 5 9 13 डॉट 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 185 इज। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा इसमें, ये सारे ऑप्शन से कौन सा होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कहने की मतलब ये है, ए एन बोलिए या टी एन बोलिए, कितना दिया है 185। ये क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 185। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 13 से 9 4, 9 से 5 4, मतलब ये हो गया 4। अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 4, अब इस 5 को इधर शिफ्ट कर दीजिए 180, n माइनस 1 180 बाई 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा, कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसे क्या किए डिवाइड कर दिए, तो 4 4 जा 16, 2 0 4 5 जा 25, यहाँ क्या बच गया n माइनस 1, यहाँ पर क्या बच गया n माइनस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 45 प्लस 1 इक्वल टू 46। इसका मतलब आंसर में कुछ गड़बड़, 46 होना चाहिए, आंसर नहीं दिया मतलब कुछ गलत है। चलिए ठीक है, आंसर में रॉन्ग है, ये 46 है, इसलिए आंसर क्या होगा 46 होगा। तो बोला जाए नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी 5 9 13 डॉट डॉट 125 क्या होगा, मतलब p की वैल्यू को फाइंड करना है, ए एन दिया गया है या टी एन दिया गया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 185, फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। इस तरह से आप लोग क्या करिए एन की वैल्यू को फाइंड कर लिए, जो होगा 46। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 है, बोला इफ ए बी इज द मिड पॉइंट, ए बी क्या है, ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी, क्या ये कॉलिनियर होगा, कॉलिनियर होगा। तो देखिए ए बी क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्या होता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स के लिए फार्मूला होता है, मिड पॉइंट्स फार्मूला। ये ए है, ये बी है, मान लीजिए यहाँ पे पी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये है x1 y1, ये है x2 और y2। तो इसके लिए फार्मूला हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, ये हो गया y1 प्लस y2 बाई 2। सेम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिड पॉइंट के लिए क्या है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 2k है, यहाँ 4 और -5 है। तब देखिए मिड पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है, मिड पॉइंट AB is the midpoint of line segment joining the points A, ठीक है, B और C ये दिया गया है। अब इससे हमें क्या फाइंड करना है, इससे फाइंड करना है A और B की वैल्यू। तो इस कंडीशन में A और B की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ AB इज द मिड पॉइंट, AB is the midpoint, AB is the midpoint of the line segment joining the points A, B and C। क्या बोला जा रहा है, A B C क्या होगा, कॉलिनियर होगा। तो बोला क्या जा रहा है A और B का, A और B
इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी, ये ए बी है, ये क्या है, ए बी है, ये है हमारा ए और ये है बी। तो बी की कोऑर्डिनेट दिया है 2 और k और ए की 0 और 1, और बोला क्या जा रहा है, ए बी इज द मिड पॉइंट। ए बी क्या है, ये ए और बी मिड पॉइंट है, किसका, एसी का, ठीक है। इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, ठीक है, तो क्या ये बोला ए बी सी कॉलिनियर होगा, क्या बोला जा रहा है, ए बी सी कॉलिनियर होगा, तो ए बी सी कॉलिनियर होगा कि नहीं होगा, ये फाइंड करना है हमें। ए बी सी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 2020 की। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, देखिए कौन कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को आइदर या तो पॉजिटिव वाले में या तो फिर निगेटिव वाले में, तो एक्स एक्सिस में किस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यदि 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता तो क्या होता, 3 होता ये। तो इसके आंसर क्या हो गया, इसकी आंसर हो गया 2। तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आ गया, 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए बी इज द मिड पॉइंट, ए बी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मान लीजिए क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये दो पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। ए की कोऑर्डिनेट 10 - 6 और बी की दिया है K4। ये अब इसकी मिड पॉइंट क्या है, ए बी, मिड पॉइंट क्या है, ए बी, तो ये ए और बी। तो कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, a + b/2, मतलब 10 + k/2, दूसरा क्या, -4 + 4/2, ये हो गया ये हो गया 10 x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब ये जो 10 + k/2 ये क्या हो जाएगा, 10 + k/2, ये किसको, तो ये हो गया, ये क्या हो गया a, तो ये हो गया हमारा a, और ये क्या हो गया, ये हो गया b, ठीक है। चलिए इसे हम लोग नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया, इस वाले का आंसर यहाँ पे है 10 + k/2 = a, और ये हो गया -2/2, ये हो गया b। तो b की वैल्यू हो गया -1, b की वैल्यू क्या हो गया, तो b की वैल्यू हो गया -1, और a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 + k = 2a, और यहां से ध्यान से देखिए a की वैल्यू, अब ये आपको क्या करना है, तो 10 + k/2, 10 + k/2, ठीक है। तो 10 + k/2, 10 + k/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 10 + k = 2a, और यहाँ पर क्या था, ये आ गया -2/2 = b, मतलब b की वैल्यू क्या हो गया, -1। b की वैल्यू क्या हो गया, b की वैल्यू क्या हो गया, तो b की वैल्यू हो गया -1। अब देखिए यहाँ पे, अब इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए k की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू, और यहाँ पर ये जो a है किसके इक्वल हुआ, 10 + k/2, 10 + k/2। क्वेश्चन में और भी लिखा है a - 2b = कितना है, देखिए जरा, a - 2b = कितना है, 18। यहाँ पे लिखते हैं a - 2b = 18। b की वैल्यू कितना है, तो b की वैल्यू है -1 = 18। तो a क्या हो गया, a माइनस प्लस इक्वल टू 18। तो a कितना हो गया, माइनस कर लिए, तो 18 - 2 क्या हो गया, 16। तो a कितना हो गया, 16। ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू कितना आ गया, 16, b की वैल्यू कितना आ गया, -1, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, b क्या है, K4। ध्यान से देखिएगा, b क्या है, तो b क्या है, K4, b क्या है, K4। ये थोड़ा सा इस साइड हो गया, आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकता है। a = 16, देखिए जरा, आप लोग को थोड़ा सा
ये साइड लग रहा होगा, ठीक है, स्पेस नहीं था। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 प्लस के इक्वल टू 2 है, तो 10 प्लस के बाई 2 इक्वल टू ए। अब यहाँ पे ए जो है क्या है, 10 प्लस के बाई 2 इक्वल टू 16। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 10 प्लस के इक्वल टू 16, 2 जा 32, तो के इक्वल टू क्या हो गया, 32 माइनस 10 इक्वल टू 22। मतलब आंसर कितना आ गया इसकी, तो इसकी आंसर आ गया 22। तो फिर से समझते हैं, स्पेस नहीं था इसलिए हौच-पौच थोड़ा लग रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी दोनों का मिड पॉइंट ए बी दिया हुआ, ए का पता है, बी का क्वाड्रेंट भी पता है। तो मिड पॉइंट की फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 में कितना है, 10 प्लस के बाई 2 माइनस 6 प्लस के बाई 2, तो 10 प्लस के बाई 2 ये हो गया 2 बाई 2 मतलब 1। तो देखिए यहाँ बी की वैल्यू कितना आ गया, -1, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गया, 10 प्लस के बाई 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था a माइनस 2b, क्वेश्चन में क्या लिखा था, a माइनस 2b इक्वल टू 18, ठीक है। तो चलिए b की वैल्यू को पुट कर देते हैं, और a जो था a के इक्वल में क्या पुट करते हैं, 10 प्लस के बाई 2, a के इक्वल में k 10 प्लस के बाई 2 सॉल्व कर दिए, तो यहाँ से क्या आ गया, k की वैल्यू जो है वो आ गया हमारा 22। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहना है, बोला जा रहा है ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है, सच दैट एबी की वैल्यू दिया गया, डी की वैल्यू दिया गया है। तो रेशियो पूछा जा रहा है, किसकी रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, किसकी रेशियो, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ की रेशियो क्या होगा। तो देखिए जब भी जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का यदि सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ, और यदि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी यदि सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देन जो होता है वो साइड की जो स्क्वायर होता है उसकी रेशियो इक्वल है, मतलब ए बी की स्क्वायर और ये हो जाएगा डी ई की स्क्वायर, ये हो जाएगा बी ई की स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एफ की स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी की स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एफ की स्क्वायर। ये इसकी कंसेप्ट है, इसकी रूल है, इसकी प्रॉपर्टी है। यदि ये पता है तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है ए बी, तो ए बी 1.2 की होल स्क्वायर बाई क्या दिया, डी डी कितना है 1.4, तो 1.4 की स्क्वायर। ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड की स्क्वायर, मतलब साइड का जो स्क्वायर है उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ए बी की जो स्क्वायर है इक्वल टू ये, बी सी के स्क्वायर इक्वल टू ये, ए सी के स्क्वायर इक्वल टू डी एफ की स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 1.444 1.96, ये कैंसिल हो गया, 144 बाई 196। अब इसे हम लोग क्या करना है, कैंसिल करना है। चलिए इसे कैंसिल करते हैं। यदि हम लोग 4 से कर दे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 9 जा 4 3 जा 4 6 जा, ठीक है। अब ये देखना क्या है, क्वेश्चन में कौन सा आंसर है, आंसर आया 36 बाई 49, तो 36 इज टू 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 0.5 एंड -50। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ये ए है ये बी है, बी कितना है -50, ए कितना है 0.5। अब यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 y1 x2 y2, तो आप लिख सकते हैं -5 - 0 की होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये -5 - 0 -5 की स्क्वायर, 5 5 जा 25, अब -5 की स्क्वायर 25, यानी कितना आ गया, ये आ गया 50। 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 2, क्या लिख सकते हैं 5√2, मतलब क्या आ गया 5√2। क्वेश्चन में लिखा है √2 टाइम्स,
√2 टाइम्स मतलब √2 इंटू 5 इंटू √2, तो ये हो गया 5 √2 का 2, तो 5 इंटू 2 मतलब कितना हो गया आंसर 10। मतलब क्या होगा आंसर 10। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आंसर हो गया 10। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व किए। √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन, अब डिस्टेंस दिया गया ए और बी, सपोज के लिए ए की और बी की, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस फाइंड किए, क्या आ गया 5√2। अब बोला जाए √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन, √2 टाइम्स है किसके, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 5√2। तो यहाँ पे क्या लिखे हुए √2 इंटू 5√2, क्या आ गया आंसर 10। यही हो गया इसकी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। 12 बोला द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, जिसकी रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्या बोला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, मान लीजिए एक सर्कल है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, ये O है, मान लीजिए A है और ये B है, तो ये हमें पूछा जा रहा है AB कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स कितना होगा। तो देखिए ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, मतलब ए भी 8 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मतलब हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल, two parallel tangents of a circle is equal to diameter of a circle, diameter of a circle। कहने की मतलब क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट वो किसके इक्वल होता है, डायमीटर, डायमीटर क्या है AB, तो ये 4 था, ये 4, यानी AB कितना हो गया 4 + 4 का मतलब 8 सेंटीमीटर। अब हम ये क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन से बोला जा रहा है PA और PB दो टेंजेंट हैं और APB ये वैल्यू गिवन है, तो फाइंड कितना है, फाइंड बोला OAB, क्या फाइंड करना है OAB, क्या फाइंड करना है OAB। इसके लिए क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन OB, क्या किए OB को ज्वाइन कर दिए। और देखिए ये 50 है, मतलब APB और AOB दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों, AOBP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो APB प्लस AOB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, APB AOB, तो APB कितना है 50 डिग्री प्लस AOB इक्वल टू 180, तो AOB कितना हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये हो गया 130 डिग्री, कितना हो गया 130 डिग्री। चलिए अब हम इसे ज्वाइन कर दिए हैं, तो ये क्या आ गया, इसे ज्वाइन कर दिए, किसे ज्वाइन कर दिए हैं OB को ज्वाइन कर दिए, किसे ज्वाइन कर दिए हैं OB को, और हमें फाइंड क्या करना है OAB कितना होगा, ये कितना हो गया हमारे पास, तो ये देखिए जरा 50 था तो ये हो गया 130 डिग्री, ठीक है, क्या हो गया 130 डिग्री। देखिए अब यहां पे देखिए ये और ये दो साइड, मतलब क्या है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, और सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है, क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल और इसके, मतलब ये x, तो ये भी कितना हो गया x, ये x तो ये भी x, क्यों,
क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ये हो गया रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये क्या हो गया? सर्कल का रेडियस। और सर्कल का रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इक्वल है ऐसे, ये इक्वल, इसके अपोजिट एंगल ये, और इसके अपोजिट एंगल ये x, तो ये भी x। मतलब क्या लिख सकते हैं यहां पे? इन ट्रायंगल ओ ए बी लिख सकते हैं ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए इक्वल टू एक्स। अब ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया पूरा। अब इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं? एक्स एक्स 130 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब ये हो गया, यहां पे लिखा जाए 2x, 2x इक्वल टू कितना हो गया? 50 डिग्री। 2x इक्वल टू कितना हो गया? 50 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। तो x कितना हो गया? 25। x 25 का मतलब ये कितना आ गया? 25 डिग्री। तो ओ ए बी कितना आ गया? तो यहां से लिख सकते हैं ओ ए बी इक्वल टू 25 डिग्री। ये हो गया हमारी आंसर। फिर से समझते हैं। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 50 है तो ये 130 हो गया। अब इसे क्या किए? ओबी को ज्वाइन कर दिए, क्योंकि हमें पता है रेडियस क्या होता है सर्कल की इक्वल। तो ओ इक्वल टू ओबी, ये इक्वल टू ये, और ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये मान लीजिए एक्स, तो ये भी एक्स, तो ये एक्स एक्स, ये एक ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल से हम क्या किए? एक्स की वैल्यू को फाइंड किए। एक्स प्लस 130, इसको शिफ्ट किए 50, 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 25। इस तरह से क्या हो गया? x, x का मतलब ओ ए बी। तो ओ ए बी की आंसर कितना? 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर से हम लोग को फाइंड करना पी आर क्यू। क्या फाइंड करना? पी आर क्यू। पी आर क्यू। तो पी आर क्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है एक्सटीरियर एंगल, जो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी आर क्यू एम। ये क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके एक रूल क्या है? एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहां पर क्या है? पी एम क्यू, पी एम क्यू, पी एम क्यू इज इक्वल टू क्यू पी टी, क्यू पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो गया? ये एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करना क्या है? तो हमें फाइंड करना पी आर क्यू, पी आर और ये क्यू। तो देखिए पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल टू, ये क्या मालूम चल गया? ये हो गया हमारा, देखिए जरा ध्यान से, ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे, चलिए एक अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा? इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे कुछ बन रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये हो गया 60, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 180 से 60 माइनस कर दीजिए 120 डिग्री। तो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? पी एम क्यू प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। पी एम क्यू कितना है? 60 डिग्री प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180। तो पी आर क्यू कितना हो जाएगा? 180 से 60 को माइनस कर लीजिए 120 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया? ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक चीज और है, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को अभी पढ़ना नहीं, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। कॉट 40 डिग्री, tan 50 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना होगा? कॉट 40 डिग्री है तो ये दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। तो कॉट 90 माइनस
कितना माइनस करेंगे, 40, कितना माइनस करेंगे कि 40 आएगा, कॉट 90 में से 50। ये क्वेश्चन डिलीटेड है आप लोगों के पोर्शन से, इसलिए इसे हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है कॉट 7/8। ये कॉट 7/8 दिया गया है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, हम दूसरे मेथड से फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना के आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, आप चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के फाइंड कर सकते हैं। बट देखिए हम कैसे कर रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो बोल सकते हैं 1 की स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 की स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा की होल स्क्वायर। कॉस थीटा और साइन थीटा क्या हुआ 7, तो 7/8 की होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 49, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा 7/8, कॉट थीटा 7/8 तो कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन की स्क्वायर की थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर। तो आप चाहे तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था 13, 14, 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 16। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। बोला जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और यहां बोला जा रहा टू राइट सर्कुलर कोन, टू राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन हैव देयर हाइट in the ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1, then what is the ratio of their volume। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जरा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद रख लीजिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 बाय कॉसेक, कॉसेक क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक इनवर्स होता है साइन का और साइन कॉसेक का, तो 1 बाय कॉसेक ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मिलके क्या बनता है 1, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टू राइट सर्कुलर कोन, टू राइट सर्कुलर कोन हैव देयर हाइट आर इन द रेशियो 1:3। तो चलिए हाइट की रेशियो दिया गया है, तो h1 लिख लेते हैं 1 इंटू एक्स, मान लीजिए x लिखे, h2 ले लेते हैं कितना है 3x, यहां पे रेडियाई मतलब r1 3y, r2 ले लेते हैं 1y, 1 इंटू y मतलब y। तो क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, किसकी वॉल्यूम, दो राइट सर्कुलर कोन है, क्या है राइट सर्कुलर कोन है, तो वॉल्यूम कर देते हैं v1, 1/3 पाई r स्क्वायर h1, ये क्या है वॉल्यूम की फॉर्मूला, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, कट गया, r1 कितना है 3y, तो 3y की होल स्क्वायर, h1 कितना है x, r2 क्या है y, तो y की स्क्वायर इंटू h2 कितना है 3x, तो 3x, x कैंसिल हो गया, 3 है तो 3 3 जा 9 y स्क्वायर बाई कितना है ये y स्क्वायर, कट गया कितना हो गया 9/1, ये हो गया 9:1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया,
ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग, सिंपल सिंपल था। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप से आ रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप से आ रहा है। तो ये था हमारा 17 नंबर। अब चलिए नेक्स्ट 18 देखते हैं। R1 कितना है? R1 है 3y। R1 कितना है? तो R1 है 1/3 पाई R1, 3y 1/3 पाई R2। R2 कितना है? 1/3 पाई R2। तो R2 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 R1 R2 R1 R2 H1 H2। तो H1 है, H2 है, R1 है, R2 है। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 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 X। H2 कितना है? 3। तो H2 3 H2 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 3, ठीक है। R2 कितना है? Y। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो सही था। 3 की स्क्वायर 9, Y की स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यूजिंग द एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द मॉड। एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करते हुए क्या फाइंड करना है? फाइंड द मॉड। क्या करना है? फाइंड द मॉड। यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड द मॉड। क्या फाइंड करना है? मॉड। किसका? मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन, जिसका मीन कितना है? 8.32। हुज मीन, जिसका मीन कितना है? 8.32। और मीडियन कितना दिया गया है? मीडियन की वैल्यू भी पता है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? तो देखते हैं। फार्मूला है 3 इंटू मीडियन। 3 इंटू मीडियन इक्वल टू 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 इंटू मीन। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे ये फार्मूला, अब इसी फार्मूला से हमें सॉल्व करना है। तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है? 8.05 माइनस, अच्छा चलिए ठीक है, 1 मिनट पहले लिख ले। चलिए डायरेक्ट, अच्छा छोड़िए, मॉड प्लस 2 इंटू 8.32। अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 24.15 इक्वल टू मॉड प्लस ये आ जाएगा 8 टू 16, 16.64। तो मॉड कितना हो जाएगा? तो मॉड है, आप माइनस कर लीजिए, 24.15 माइनस 16.64। ठीक है, ये फार्मूला था 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 इंटू मीन। माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 7.51। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो। कल पानी आने की, बारिश होने की चांस है 0.85। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। तो बारिश नहीं होने की चांस क्या है? इसके लिए एक फार्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। नॉट रेन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो। ये फार्मूला होता है। और ये जो भी प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है? 1 से लेस होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। तो क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो क्या होगा? रेन होगा। तो कितना है? 0.85 माइनस कर लीजिए। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.15। यही क्वेश्चन था। ये एम्पिरिकल फार्मूला से हमें फाइंड करना था मॉड। कैसे फाइंड करेंगे? 3 मीडियन इक्वल टू मीन प्लस 2 इंटू मॉड, या बोल सकते हैं 2 इंटू मीन प्लस मॉड, या मॉड प्लस 2 इंटू मीन। अब यहाँ पे है रेन टुमारो से माइनस कर दी, 1 से माइनस कर दिए। हाँ, रेन हो रहा है, रेन होने की चांस कितना है? 0.85 से 1 से माइनस कर दिए। 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। तो ये था 18 19। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? व्हाट इज
व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की अरिथमेटिक मीन क्या है? व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन AM ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर? अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मान लीजिए 1 2 3 डॉट 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 n। नेचुरल अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 डॉट 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 n। 1 2 3 डॉट 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 n, इसका क्या होता है 1 प्लस मान लीजिए 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n बाई n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको लिख सकते हैं SN बाई n। ठीक है, यहां कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और यहां पे n है, ये कट गया, क्या हो गया n प्लस 1 बाई 2, ये हो गए हमारे आंसर। तो इस तरह से ये 20 नंबर तक कर चुके व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब हम लोग सेक्शन